यदि हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपना विकास करने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ नया नया तरीका सोचकर उसमें और कार्य करते हैं और कार्य करने में हमारी ललक है, हमारी इच्छा है, तो हम कभी बेरोजगार नहीं होंगे। जैसे छोटे छोटे हमने कई रोजगार जो है बना रखे हैं। मान लीजिए पानी का काम है, पानी नहीं चलेगा गाड़ी चलेगी, गाड़ी का काम है, गाड़ी नहीं चलेगी खेती किसानी होगी, वह भी डाउन रहेगा। तो आप सबके बीच में सोशल मीडिया पे हैं, इससे थोड़ा बहुत आता रहेगा। कहने का मतलब कहीं कोई ना कोई कार्य डिस्टर्ब होगा तो किसी न किसी कार्य से कुछ ना कुछ आता रहेगा। जैसे आज के 10-15 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय का वह क्षेत्र नहीं था जो अब डेवलप हो गया है। जैसे पहले दूध का रेट जो है काफ़ी न्यूनतम था, 10 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये लीटर के हिसाब से, 20 रुपये लीटर के हिसाब से जाता था, जो कि काफ़ी कम था। तो मेहनताना भी नहीं निकल पाता था। लेकिन अब चाहे कंपटीशन की वजह से, चाहे जिस वजह से, या मांग के वजह से, या जनसंख्या के वजह से, तो कहीं ना कहीं सेल बढ़ी है, सेल के साथ रेट बढ़ा हुआ है, इनकम लोगों को मिल रही है। उसी प्रकार से कई छोटे मोटे व्यवसाय और हैं जो कि एक न्यूनतम पूंजी में ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो जाते हैं। अपने चौराहों पे, बाज़ारों पे, स्कूल कॉलेज, मतलब पब्लिक पैलेस वाले स्थान पे जैसे लोग ये थोड़ा ही पैसा लगाकर अपना गन्ने का रस वगैरह निकाल के बढ़िया ठंडा करके उसको बेचते हैं। कुछ लोग, मतलब कहने का तात्पर्य है कि काम करने वाले के लिए बेरोजगारी नहीं है। यदि हमको कार्य करना है तो हमारे लिए बेरोजगारी नहीं है। हमारे हाथ पांव भगवान ने सही सलामत दिया है, दिमाग सही है, तो हम अपने इस हाथ पांव और सही दिमाग का उपयोग करके अपना जीवन जो है आसानी से कमाकर निकाल सकते हैं। इतना सब कुछ मान लीजिए सही सलामत शरीर है, उसके बाद भी हम किस्मत को दोष दें या किसी और को दोष दें कि हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तब यह गलत होगा। हाथ पैर सलामत है तो चाहे वह शहर हो और चाहे गांव देहात हो, चाहे कोई स्थान हो, तो हमारे लिए रोजगार है यदि हम करना चाहें तो। हिम्मत और क्षमता हमारी जिस हिसाब की हो। मान लीजिए थोड़ा बहुत अपने पास पैसा था तो कुछ धंधा पानी शुरू किए हैं, धंधा पानी से थोड़ा बहुत आ जा रहा है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से आ जा रहा है, आप सबके आशीर्वाद से सोशल मीडिया से भी आ जा रहा है। तो जितना आयाम बनाएंगे उतना आता रहेगा। अब ये अलग बात है जैसे किसी किसी के ऊपर हमारी तरह 7.5 चलती है, आता है और चला भी जाता है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा पैसा मेडिकल में जाता है, तो ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। कमा रहे हैं तो तभी जा रहा है, नहीं कमाते होते तो कहाँ से जाता, फिर खेत भारी बेच के कराना पड़ता। भाई कोई बीमार है उसका इलाज कराना है तो कमा रहे हैं तो उसी पैसे से जा रहा है, नहीं कमाते होते तो खेत बाड़ी बेचते, किसी से कर्जा लेते, लोन लेते, तब कराते, तो कराना तो पड़ता ही जरूरी कार्यों के लिए। अब ऐसा है कि कमाई चल रही है तो ये है कि ठीक है, मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपना थोड़ा बहुत करके आ जा रहा है। और इसी क्रम में बनारस से लौटे हुए तो भैया आ गए, भैया का थोड़ा भूसा वगैरह इनके घर पे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जो है मीटर डोलना चाहिए। और मीटर हर जगह डोल सकता है, चाहे देहात में डोले और चाहे शहर में डोले, बस हमको लगन और मेहनत से कार्य करना है। और लगन और मेहनत से कार्य करने वाले इंसान, अब हम अपने आप को बहुत सफल नहीं मानते, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कंटिन्यू लगन और मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, वह आज अच्छे स्थान पे पहुँचे हुए हैं, मतलब सफल हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हम किसी मंदिर में जाने से पहले अपने चप्पल जूतों के निकाल के हाथ पैर धुल के मंदिर के अंदर साफ मन से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से सफलता पाने के लिए भी हमको अपने अंदर से अहंकार, छल कपट, द्वेष भावना को त्याग करके जब हम चलेंगे तो ज़रूर हम सफल होंगे। तो सफलता के आयाम बहुत हैं और बेरोजगारी को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब क्षेत्र काफ़ी समय अब काफ़ी बदल चुका है और बहुत सारे रोजगार छोटे मोटे हैं जिनको करके 19-20 भाई कोई कार्य करेंगे, थोड़ा बहुत 19-20 लगा रहेगा, लेकिन अपना रोजी रोटी दाल रोटी चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हमको शाम को आज सब्जी लाना है तो सोचना पड़ेगा, नहीं, सब्जी भर का खर्चा भर का जिस हिसाब से पूंजी लगाए रहेंगे उस हिसाब से निकालते रहेंगे। करना तो है, मतलब मेहनत करने में कोई शक नहीं होना चाहिए। जो वर्किंग आवर हमको सुबह से लेकर शाम तक मिलता है तो उसको कंटिन्यू हमको करना है। एक छोटी सी वीडियो बनाए थे साथियों, अब चाहे अपना मोटिवेशन जगे चाहे आप सभी का जगे, लेकिन मोटिवेशन जगना चाहिए। और कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया भी आप जान ही रहे हैं कि यह भी एक व्यवसाय ही है, अगर निरंतर काम नहीं करेंगे इस पर तो यह भी बुरा मान जाएगा।
कोई भी कार्य हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ज़मीनी स्तर का कोई व्यवसाय हो, रेगुलेटरी हर क्षेत्र में अनिवार्य है। जिस भी क्षेत्र में हम रेगुलर रहेंगे उस क्षेत्र में हम सफल जरूर होंगे। जय श्री सीताराम, धन्यवाद।